Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to EdTech Institute of IT. आज आईसीटी के अंदर जो है हम सेकंड चैप्टर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इस सेकंड चैप्टर के अंदर जो है हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है कल, और वो क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन कंप्यूटर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। आज हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक्सप्लेन की फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं कंप्यूटर के। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे इस यूनिट नंबर 2 के अंदर, और इसके अंदर हम आज इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है कंप्यूटर जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, कंप्यूटर जो है हमें क्यों फ़ायदा देता है, या कंप्यूटर जो है उसका इस्तेमाल क्यों ज़्यादा है, हर जगह ये कंप्यूटर जो है वो क्यों यूज हो रहा है। ओके, अब ये याद रखें कि हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं, तो ये जो कंप्यूटर यूज किया जाता है इस सिस्टम को कहा जाता है CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो याद रखिए हमारे पास दो किस्म के सिस्टम हैं। एक को कहा जाता है मैनुअल सिस्टम। ठीक है, हमारे पास सिस्टम जो है वो दो टाइप्स के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम। वन इज कॉल्ड मैनुअल सिस्टम। ठीक है, तो वन इज मैनुअल सिस्टम। अब मैनुअल सिस्टम जो है हमारे पास जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सारा काम मैनुअली करते हैं। कोई हमारे पास जो है वो डिवाइसेस नहीं होती कि हम उनको यूज़ करते हुए मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करें। ऑल द एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय द ह्यूमन इटसेल्फ। दैट सिस्टम इज कॉल्ड मैनुअल सिस्टम। इसके मुकाबले में दूसरा हमारे पास क्या वो है CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, CBIS उसको कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम हमारे पास जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक को कहा जाता है क्या, हमारे पास मैनुअल सिस्टम है, और दूसरा हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो मैनुअल सिस्टम के अंदर क्या होता है, कौन से रिसोर्सेज यूज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज्ड, ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज्ड, ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज्ड, ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज्ड। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मैनुअल सिस्टम कहा जाता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज्ड। कंप्यूटर बेस्ड में क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड जो है उसमें हमारे पास जो है ओके जी, आज हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। उस क्वेश्चन का जो हेडिंग्स है वो है की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं। तो ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम जब काम करते हैं तो दो किस्म के सिस्टम जो है हम यूज करते हैं। एक को मैनुअल सिस्टम कहा जाता है। मैनुअल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास जो है क्या यूज होते हैं, ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज्ड। हम इंसान जो है वो सिर्फ काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई डिवाइसेस नहीं है, कोई हमारे पास और जो है चीज़ें नहीं है जो हमें असिस्ट करें, हमें मदद दें। ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज्ड। इंसान कॉपी पेन पेंसिल के जरिए से काम कर रहा है लेकिन खुद काम कर रहा है। ठीक है, कोई इसके पास डिवाइस वगैरह नहीं है। CBIS या कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेकंड है CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि दोनों रिसोर्सेज यूज होते हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं प्लस कंप्यूटर जो है, तो ह्यूमन और कंप्यूटर रिसोर्सेज दोनों को यूज करके, ह्यूमन प्लस कंप्यूटर, इन दोनों को आप क्या करें, इन दोनों को आप एक साथ यूज करें तो ये कौन सा सिस्टम बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है क्या, CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसको CBIS कहा जाता है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कौन से रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी यूज हो रहे हैं प्लस कंप्यूटर भी यूज हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं क्या, CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। अब ये जो हम यहाँ पर फीचर्स पढ़ेंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, तो ये उसके मुकाबले है कि मैनुअल सिस्टम के अंदर ये ड्रॉबैक्स हैं और CBIS के अंदर ये क्या है, इसके एडवांटेजेस हैं। मैनुअल सिस्टम के अंदर ये हमारे पास जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं और CBIS के अंदर ही हमारे पास क्या है, एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो इस सेंस में हम
इसको पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए कंप्यूटर। पहला हमारे पास फीचर है स्पीड है, ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं। सेकंड रिलायबिलिटी है। थर्ड हमारे पास क्या है, एक्यूरेसी। फोर्थ स्टोरेज। फिफ्थ नंबर पर हमारे पास है वर्सेटैलिटी। सिक्स नंबर हमारे पास है कंसिस्टेंसी। इसी तरह हमारे पास है कम्युनिकेशन, रिकॉलिंग, कंट्रोल सीक्वेंस, कॉस्ट रिडक्शन। ये हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास क्या है, फीचर्स हैं। इनकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, डजंट मैटर, नॉट नेसेसरी कि जो है सीक्वेंस में आप इनको दोबारा अपने पेपर में आप लिखें, आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखिए ये 10 फीचर्स हैं, ये कंप्यूटर के फीचर्स हैं, एडवांटेजेस हैं, प्लस पॉइंट्स हैं, किसके मुकाबले में, मैनुअल सिस्टम के मुकाबले में। हम इंसान जब काम करते हैं तो हम हमारे अंदर ये डिसएडवांटेजेस हैं। जब कंप्यूटर को हम इस्तेमाल करके कंप्यूटर के जरिए से काम करेंगे तो कंप्यूटर हमें क्या देता है, ये एडवांटेजेस देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप पहले क्लियर कर लें, समझ लें कि इसका मतलब क्या है। ओके, समझ आ गई है, क्लियर बात। The system, manual system in which only human resources are used. Second one is CBIS in which human plus computer resources are used. इंसान कंप्यूटर भी यूज कर रहा है, लेकिन जारी बात है कंप्यूटर खुद से तो काम नहीं करता, उसको भी ऑपरेट करना पड़ता है। दोनों रिसोर्सेज यूज होते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम जारी बात है कंप्यूटर करेगा। ओके, अब पहले हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो है स्पीड। मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये तमाम के तमाम एडवांटेजेस हैं, फीचर्स हैं, आपको फ़ायदा देंगे। आपको जो है ये एडवांटेजेस हैं किसके अगेंस्ट, मैनुअल सिस्टम के अगेंस्ट। जब आप खुद से काम कर रहे हैं, कोई आपके पास जो है रिसोर्सेज नहीं है और अदर देन ह्यूमन इटसेल्फ, तो फिर आपसे क्या होता है, आप काम जो है इतनी जल्दी नहीं कर सकते जितना जो है वो कंप्यूटर जो हमारे लिए काम जल्दी करता है। तो पहले हमारे पास है स्पीड का। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। अब ये भी याद रखें, कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास दो जो है वो फीचर्स होते हैं। एक कंप्यूटर की होती है स्पीड और एक कंप्यूटर को होता है क्या, स्टोरेज। अक्सर जो है इस चीज़ को भी जो है आपको समझना ज़रूरी है। वन इज कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो है दो चीज़ें यूज्ड होती हैं। वन इज कॉल्ड स्पीड, कंप्यूटर की एक स्पीड होती है, और दूसरा हमारे पास इसके अंदर क्या है, सेकंड वन इज कंप्यूटर के अंदर क्या होता है, वो है स्टोरेज का फीचर। तो स्पीड और स्टोरेज ये दो हमारे पास अलग अलग हमारे पास क्या है, फीचर्स हैं। अब स्पीड किसकी मेजर की जाती है, स्पीड हमारे पास होती है किसकी, वो कंप्यूटर के प्रोसेसर की, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, सीपीयू है, उसकी स्पीड जो है वो मेजर की जाती है। और स्टोरेज किसकी होती है, वो कंप्यूटर की मेमोरी की, या वो मेन मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, वो स्टोरेज जो है उसकी चेक की जाती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है सीपीयू जो है, फिर इसकी स्पीड जो है, हम अक्सर आजकल जो यूनिट यूज़ करते हैं वो GHz है, गीगाहर्ट्ज़ जो है, हम इसकी स्पीड मेजर करते हैं। और मेमोरी के लिए फिर हम जो है MB और GB वगैरह जो है, वो GB जो है या गिग टेराबाइट, या ये टॉपिक है इंशाल्लाह बताऊंगा, GB वगैरह हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद रखें, अगर आप कंप्यूटर की स्पीड की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि कंप्यूटर की किस चीज़ की बात हो रही है, प्रोसेसर की बात हो रही है। और अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो उसका मतलब है किस चीज़ की बात हो रही है, कंप्यूटर की मेमोरी की बात हो रही है, चाहे वो प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है। तो पहले हमारे पास ये है कि कंप्यूटर जो है वो हम इंसानों के मुकाबले में, हम ह्यूमन बींग्स के मुकाबले में वो क्या करता है, जल्दी या तेज़ काम करता है। वो किस तरह, कंप्यूटर प्रोसेस डेटा एट वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए बहुत जल्दी या बहुत तेज़ काम करता है, हाई स्पीड से काम करता है। इट मच फास्टर, ठीक है, देन अ ह्यूमन बींग्स। ये हमारे पास जो है बहुत तेज़ है, किसके मुकाबले में, हम इंसानों के मुकाबले में ये बहुत हमसे तेज़ है। ओके, तो हमारे पास पहला फीचर हमारे पास क्या है, वो है स्पीड का। तो कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, हमारे पास उसकी क्या होती है, स्पीड होती है। किसके मुकाबले में वो जल्दी काम करता है, जारी बात है, मैंने आपको कहा ना कि जो एडवांटेजेस हम पढ़ रहे हैं तो इसको जहन में ये रखें कि हम ह्यूमन बीइंग के मुकाबले में कंप्यूटर ज़्यादा जल्दी तेज़ काम करता है। या ये जो जितने भी इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एडवांटेजेस हैं, और कौन से सिस्टम के, और मैनुअल सिस्टम के। कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन अ सेकेंड। और इसकी जो स्पीड है वो किस पे मेजर होती है, MHz, मेगाहर्ट्ज़ को कहा जाता है,
या GHz गीगाहर्ट्ज को कहा जाता है। ये यूनिट्स हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो कंप्यूटर को हम क्यों यूज़ करते हैं, कंप्यूटर हमें क्या फ़ायदा देता है? तो पहला फीचर क्या है कि कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है वो ज़्यादा है, किसके मुकाबले में? ह्यूमन बींग्स के मुकाबले में, इंसान के मुकाबले में जल्दी तेज़ काम करता है। ठीक हो गया। सेकंड सेकंड हमारे पास है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी किसे कहते हैं? कि किसी बंदे के किसी चीज़ पे आपने क्या करना है, ट्रस्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ रिलायबल है या नहीं है। ठीक है, तो रिलायबल का मतलब ये होता है, बाजू का देखिए हम इंसान को ये फितरत है कि हम किसी को कोई काम देते हैं, कोई काम करने को, तो जब वो काम करके हमारे पास वापस लाता है तो हम उसको एक दफ़ा फिर क्रॉस चेक ज़रूर करते हैं। क्रॉस चेक क्यों करते हैं? क्योंकि इंसान है, गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर जो है उसमें जब हम काम करते हैं तो हमें श्योर होता है कि कंप्यूटर जो वो गलती नहीं करेगा। अक्सर हम ये कहते हैं कि कंप्यूटर ने गलती की है, तो कंप्यूटर गलती नहीं करता बल्कि उसको ऑपरेट करने वाला जो बंदा है वो गलती करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस नहीं कर सकता। तो सेकंड थिंग क्या है? रिलायबिलिटी। कंप्यूटर इज वेरी रिलायबल डिवाइस। रिलायबल को मैंने बता दिया कि यू कैन ट्रस्ट इट, आपको भरोसा है कि जो मुझे आउटपुट मिला है कंप्यूटर से ये सही होगा। द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन मॉडर्न कंप्यूटर रेयरली ब्रेक और फेल। और ये जो कंप्यूटर के अंदर चीज़ें लगी हुई हैं, इसका जो हार्डवेयर है वो बहुत कम जो है वो क्या होता है, ख़राब होता है। इतनी जल्दी फ्रीक्वेंटली जो है उसमें प्रॉब्लम नहीं आते कि आप जो है इसको ट्रस्ट नहीं कर सकते, यार इसमें तो मैंने अपने पैसे लगा दिए और ज़ाहिर कर दिए और कंप्यूटर हर वक्त ख़राब होता है। नहीं, जो है आपका कंप्यूटर जो है लॉन्ग टर्म जो है वो बेसिस पे यूज होगा। थर्ड हमारे पास क्या है, वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स दैट द कंप्यूटर प्रोवाइड रिजल्ट्स विदाउट एनी एरर्स, बगैर गलती के, एरर्स के बगैर जो है कंप्यूटर जो है वो बगैर एरर के जो क्या करता है, हमें रिजल्ट देता है, एक्यूरेट होता है। ठीक है, 100% एक्यूरेसी होती है, यानी सही होता है। एक्यूरेसी का मतलब है सही है, कंप्यूटर ने गलती नहीं की। जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि अगर गलती होती है तो किसकी वजह से होती है? हम इंसानों की वजह से होती है। कंप्यूटर प्लस को माइनस या माइनस को प्लस नहीं कर सकता। ठीक है, अक्सर हमारे घरों के अंदर ये जो यूटिलिटी बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है या गैस का बिल आता है, तो अक्सर हम कहते हैं उसको अगर गलत हो तो ठीक कराने के लिए जाएँ तो कहते हैं कंप्यूटर ने गलती की है। तो कंप्यूटर ने गलती नहीं की, जो उसको ऑपरेट करने वाले बंदा है उसने गलती की है। वो अगर सही डेटा एंटर करेगा तो सही बिल कैलकुलेट होगा, और अगर जो है यूनिट ज़्यादा एंटर करेगा तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा बिल कैलकुलेट होकर आएगा। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या है? एक कंप्यूटर हमें क्या करता है, रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है विदाउट एनी एरर्स। कंप्यूटर कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट। अब देखिए वही सेंटेंस आखिर में आ गया, द रिजल्ट कैन बी रॉन्ग ओनली इफ द डेटा गिवन टू द कंप्यूटर इज नॉट करेक्ट। कहते हैं कंप्यूटर आपको गलत रिजल्ट एक ही सूरत में मिल सकता है, दे सकता है, अगर आपने क्या किया है, आपने गलत डेटा जो है वो एंटर किया है। अगर आपने गलत डेटा एंटर किया तो जारी बात है वो तो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कंप्यूटर जो है उसके अंदर तो ये सेंस नहीं है कि ये आप मुझसे गलत काम करा रहे हैं या आप उससे सही काम करा रहे हैं, वो तो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, आपके डेटा के मुताबिक जो वो काम करता है। तो एक्यूरेसी जो है वो कंप्यूटर के अंदर क्या होती है, हम ह्यूमन बींग्स के मुकाबले में क्या होती है, ज़्यादा होती है। फोर्थ हमारे पास क्या है, स्टोरेज का। जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि जब हम कंप्यूटर को स्टडी करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर दो चीज़ों को देखा जाता है। नंबर वन, कंप्यूटर की स्पीड क्या है, नंबर टू, कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज कितनी है। स्पीड का मतलब क्या है कि हम प्रोसेसर को चेक कर रहे हैं, स्टोरेज का मतलब है हम कंप्यूटर की मेन मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क वगैरह को चेक कर रहे हैं। प्रोसेसर की जो मेमोरी है उसके लिए हम यूनिट गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज यूज किया जाता है, और मेमोरी के लिए जो है वो जीबी, टीबी और एमबी जो है ये यूज किए जाते हैं। तो चौथा हमारे पास जो है उसका फीचर है वो क्या है, स्टोरेज का। ठीक है, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। ठीक है, एक तो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है जिसमें डेटा इनिशियली स्टोर होता है, फॉर द टाइम बिंग होता है, लेकिन जब जारी बात है मैं अपना जो काम बंद करूंगा, सेव करूंगा, तो वो कहाँ पर सेव करूंगा, हार्ड डिस्क पे सेव करूंगा। तो हार्ड डिस्क में जो डेटा सेव होता है वो परमानेंटली सेव होता है। लाइट ऑफ होने से, कंप्यूटर शट डाउन करने से आपका कंप्यूटर के अंदर जो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा पड़ा हुआ है वो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, वो आपका डिलीट नहीं होगा, परमानेंट स्टोरेज आपके पास हार्ड डिस्क में पड़ा होगा। पीपल कैन यूज दिस डेटा एट एनी टाइम, किसी भी वक्त आप इस डेटा को दोबारा रीयूज कर सकते हैं। स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर। अब एनी टाइप ऑफ डेटा का मतलब क्या है, एनी टाइप ऑफ डेटा बताएं प्लीज, एनी टाइप ऑफ डेटा का क्या मतलब है? कंप्यूटर कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्ट से क्लासेस ले रहे हैं, व्हाट इट मींस एनी टाइप ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर, द यूजर कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर।
इस लाइन को जो मैंने अंडरलाइन किया है इसका मतलब मुझे बताएं प्लीज, शब्द लिख रहे हैं। कंप्यूटर कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा। चैट करके मुझे बताएं जल्दी करें प्लीज। ये मैंने लफ्ज यहाँ पर लिखा है, द कंप्यूटर कैन, द यूजर कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर। यस, बिल्कुल सही, शाबाश, गुड। नहीं इस्माइल, वो हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर के अंदर, देर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। इसका मतलब है कि कंप्यूटर कैन स्टोर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। एनी टाइप ऑफ डेटा का मतलब है अल्फ़ाबेटिक है, न्यूमेरिक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक है, ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक है, और मिक्स डेटा जो हमने पढ़ा था वो सारा, ठीक है। ओके, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज इंक्रीजिंग रैपिडली। कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। मेरे पास अभी एक वो है, मैंने फेसबुक से एक पिक्चर डाउनलोड की है, वो इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि पुराने ज़माने की जो हार्ड डिस्क थी, ठीक है ना, हार्ड डिस्क जो थी वो, बल्कि हार्ड डिस्क भी नहीं थी, रैम थी। तो उस रैम को जो बाकायदा एक ट्रक के ज़रिए से जो है वो लोड करके उसको फिर अनलोड किया गया और कंप्यूटर के अंदर लगाया गया। और आजकल हमारे पास एक मेमोरी कार्ड मिलता है, छोटा सा कार्ड है, ठीक है, और वो कितना है, वो हमारे पास जो है उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 टेराबाइट है, और वो जो थी वो फॉर एग्जाम्पल MB के अंदर थी। ओके, तो हमारे पास जो है स्टोरेज कैपेसिटी जो वो कंप्यूटर की क्या हो रही है, इंक्रीजिंग हो रही है, इंक्रीज हो रही है रैपिडली, बहुत तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है, ठीक है। वो फिर यूनिट में आपको बताऊंगा, इसके अंदर यूनिट होता है, सबसे कम जो है वो बिट है और सबसे बड़ा जो है वो टेराबाइट है, बल्कि इससे भी बड़े यूनिट्स हैं। तो डे बाय डे जो है कंप्यूटर की जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था डायनामिक। अगर आपको याद हो कि एक ऐसी बंदा जो हर किस्म के काम कर सके, उसे कहते हैं कि ये बड़ा वर्सेटाइल बंदा है, ठीक है। वर्सेटाइल का मतलब है कि इसके अंदर फीचर्स ज़्यादा हैं। तो कंप्यूटर भी ज़्यादा बात है वर्सेटाइल है। क्यों वर्सेटाइल है? क्योंकि आप इसको हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपके जो है हॉस्पिटल है, बैंक है, ऑफिस है, घर है, कहीं पे भी आप इसको यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। क्या चेंज होगा ये भी हमने पढ़ा हुआ है। जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज होंगे हर जगह, से क्या चेंज होगा, सॉफ्टवेयर चेंज होगा, कंप्यूटर सबके लिए सेम होगा। तो कंप्यूटर इज अवर वर्सटाइल मशीन, ठीक है। इट कैन परफॉर्म, ये हमारे लिए क्या कर सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क कर सकता है, मुख्तलिफ काम कर सकता है, ठीक है। हर फील्ड के अंदर यूज होता है। तो क्या है, हॉस्पिटल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बैंक के अंदर, कॉलेज के अंदर, ऑफिस के अंदर, घर के अंदर, हर जगह ये कंप्यूटर यूज हो रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा था क्या यूज होगा, सबके लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज होगा, डिजिटल कंप्यूटर यूज होगा, उससे चेंज क्या होगा, सॉफ्टवेयर चेंज होंगे। कौन से सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चेंज होंगे, ठीक है। आप यूजर जो हैं, एक यूजर अगर वो काम कर रहा है तो वो गेम्स भी प्ले कर सकता है, इसके जरिए से म्यूजिक को भी सुन सकता है, मूवीज भी देख सकता है। ये सारे तीनों जो काम हैं इसको कहा जाता है एंटरटेनमेंट। ये सारे एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में आते हैं। आप गेम्स खेल रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, या मूवीज वॉच कर रहे हैं कंप्यूटर के जरिए से, तो कंप्यूटर जो है आपको कभी नो नहीं कहेगा कि नहीं ये काम मत करें और ये करें, ये काम जो है वो आपके फायदे का है और ये आपके नुकसान का है, ये आपके टाइम वेस्ट करने का काम है, गेम मत करें, इससे टाइम वेस्ट नहीं। कंप्यूटर आपके लिए हर जो है काम करेगा, बिकॉज दैट कंप्यूटर हैज नो सेंस। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंस किसे कहते हैं, मुस्तकिल मिजाज, ठीक है, जो हमेशा परफेक्ट हो, हमेशा सही रिजल्ट आपको दे, ठीक है। अक्सर देखें हम इंसानों जो है, हम ह्यूमन बींग्स की नेचर है कि हम कुछ काम को, एक काम को कुछ टाइम तक सही कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको 1 घंटा 2 घंटे अगर ये ICT की क्लास ऑनलाइन लेता रहूँ तो हमारी कंसंट्रेशन रहेगी 1 घंटा 1.5 घंटे तक। उसके बाद हम क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, हमारी कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है। तो कंप्यूटर तो एक मशीन है, आप उससे 1 घंटा काम लें या 24 घंटे काम करें, कंप्यूटर आपको बोर नहीं होता, थकता नहीं है। वो आपको ये नहीं कहेगा कि ये काम मैंने नहीं करना और ये काम करना है, आज मेरा मूड है, आज मेरा मूड नहीं है, बिकॉज दैट इज़ अ मशीन। तो यही वजह है कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, उनके अंदर जो लेबर्स होते हैं वो शिफ्ट चेंज करके आते हैं। वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है कि मशीनें तो 24 घंटे ऑपरेट होना है उसमें, लेकिन उसको ऑपरेट करने वाला बंदा 24 आवर्स नहीं काम कर सकता।
तो मॉर्निंग शिफ्ट जब खत्म हो जाती है तो इवनिंग शिफ्ट में जब बंदे आते हैं तो फ्रेश होते हैं, और फिर जो है फिर जब वो खत्म जाते हैं मॉर्निंग शिफ्ट के जो बंदे आते हैं वो फिर फ्रेश होते हैं। तो 24 आवर सर्कल चलता रहता है। और लेकिन यूज़र जो हैं, ऑपरेट करने वाले बंदे जो हैं, वो शिफ्ट चेंज करके आते हैं, क्योंकि इंसान की नेचर ये है कि वो कुछ देर तक किसी काम को सही तरीके से करेगा, लेकिन कुछ देर के बाद फिर वो उसकी कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाती है। वर्क लोड होने की वजह से, हैवी वर्क होने की वजह से जो है वो बोर हो जाता है, टायर हो जाता है, थक जाता है। लेकिन ये चूंकि फीचर तो मशीन है, कंप्यूटर है, कंसिस्टेंट वे, इट डज नॉट लूज कंसंट्रेशन ड्यू टू हैवी वर्क। आप इस पे आसान काम करें या मुश्किल काम करें, इसकी कंसंट्रेशन ख़त्म नहीं होगी। जो आउटपुट आपको ये फर्स्ट आवर में दे रहा था, वही आउटपुट ये आपको 24th आवर में भी देगा। ठीक है, एक पूरे 24 घंटे अगर आप उसको इस्तेमाल करें तो जो रिजल्ट वो फर्स्ट आवर में दे रहा था, वही रिजल्ट आपको 24th आवर में भी देगा। उसमें ये नहीं है कि ये काम कर करके थक गया है या इसकी कंसंट्रेशन जो है वो लूज कर गई है। इट डज नॉट बिकम टायर्ड और बोर। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे जो हैं एडवांटेजेस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर हैं, लेकिन किसके मुकाबले में हैं? ह्यूमन बीइंग के मुकाबले में है। कि हम इंसानों के अंदर जो हैं ये कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन ये हमारे पास जो है इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर ये कुछ एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेशन का। अब कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? तो ये भी आजकल बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट बन गया है। कि हम कंप्यूटर में जब काम करते हैं तो ज़्यादातर पीसी यूज़ नहीं करते, बल्कि हम नेटवर्क करते हैं। और जब नेटवर्किंग की जाती है तो नेटवर्क का फ़ायदा ये होता है कि मल्टीपल यूज़र्स कैन यूज़ डिफरेंट कंप्यूटर रिसोर्सेज एट अ टाइम। क्योंकि मैंने आपको कहा था, अगर एक लाइन के अंदर अगर आप नेटवर्क की डेफिनेशन बताएं तो नेटवर्क किसे कहते हैं? रिसोर्सेज ऑफ शेयरिंग ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। हमने कंप्यूटर की जो रिसोर्सेज है उसको शेयर करना चाहते हैं। शेयर का क्या मतलब है? टू यूज़ एनी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा बाय मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम। किसी हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को या डेटा को एक से ज़्यादा बंदे अगर एक वक्त में इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड व्हाट? शेयरिंग। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो डेटा को शेयर कर सकता है। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। मॉडेम के जरिए से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, मॉडेम स्टैंड्स फॉर, जल्दी करें प्लीज, मॉडेम स्टैंड्स फॉर, give me it answer। modem stands for, modem किस चीज का एब्रीवेशन है? हमने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा था। modem stands for, स्माइल फुल बताएं। सही, बिल्कुल सही, सही 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 सही। मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं? ध्यान ज्यादा, मॉड्यूलेशन किस, कौन से प्रोसेस को कहा जाता है? और डी मॉड्यूलेशन कौन से प्रोसेस को कहा जाता है? बताएं, कोई भी आप मुझसे बता सकता है। मॉड्यूलेशन किस प्रोसेस को कहते हैं और डी मॉड्यूलेशन किस प्रोसेस को कहते हैं? जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जिन्होंने पूरी क्लासेस ली हैं, वो ही इसका आंसर दे सकते हैं कि मॉड्यूलेशन किस प्रोसेस को कहा जाता है और डी मॉड्यूलेशन किस प्रोसेस को कहा जाता है। ये हमने एलिमेंट्स ऑफ आईटी के अंदर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। जल्दी करें प्लीज, शाबाश। एनीवन ऑफ यू, कोई भी आप इसमें से कोई भी आंसर देना चाहे दे सकता है। मॉड्यूलेशन किस प्रोसेस को कहा जाता है और डी मॉड्यूलेशन किस प्रोसेस को कहा जाता है? शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं, नॉट नेसेसरी पूरा आप लिखें। मॉड्यूलेशन, टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। बिल्कुल सही, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये इसको मॉड्यूलेशन, और इसका जो वाइस वर्सा होता है वो डी मॉड्यूलेशन। ओके, कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू शेयर डेटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम एक्सेट्रा। हम नेटवर्किंग क्यों करते हैं? मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमने क्या करना है, हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को, प्रोग्राम्स को क्या करना है? शेयर करना चाहते हैं। व्हाट मीन द शेयर? शेयर का मतलब मैंने आपको बता दिया, टू यूज एनी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा बाय मल्टीपल यूजर्स एट अ टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉलिंग। देखिए, हम इंसान जो है, हम को अगर कोई बात हमारे जहन में पड़ी है तो जहन में पड़ी होगी, लेकिन उसको रिकॉल करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फॉरन क्विकली जल्दी जो है हम उसको रिकॉल नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर का ये फीचर है कि कंप्यूटर के अंदर अगर एक फाइल है, वो आज फाइल आज आपने बनाई है या 1 साल पहले वो आपने फाइल बनाई, चलो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कंप्यूटर में सेव है,
तो उसको कंप्यूटर ओपन करने में उतना ही टाइम लगाएगा जितनी वो फाइल कल या आज आपने बनाई है। It takes not a longer time to recall that file which is basically saved 1 year before. एक साल पहले की फाइल अगर सेव है तो उसमें और कल की फाइल या आज की फाइल को ओपन करने में एक ही टाइम लगेगा अगर वो आपके पास कंप्यूटर के अंदर सेव है। A computer can recall the stored data information as when required. जब आपको चाहिए आप उसको दोबारा रिकॉल कर सकते हैं। लेटर आप उसको बाद में वो क्यों रिकॉल करते हैं ताकि हम उसमें बाद में मजीद कुछ काम करना चाहते हैं। रिक्वायर्ड डेटा इन फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के अंदर जो है वो फाइल आपकी दोबारा वापस आपके पास आ जाएगी। डजेंट मैटर इससे हट के कि ये फाइल कल मैंने बनाई है या एक साल पहले मैंने बनाई है, कंप्यूटर को ओपन करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना जो है वो एक आज की फाइल ओपन करने में लग रहा है। ठीक है, कोई इसमें जो है वो नहीं है एक साल की फाइल को ओपन करने में हमें ज़्यादा टाइम लगे। लेकिन अगर आप मैनुअल तरीके से आ जाएं, आपको एक फ़ाइल चाहिए ऑफिस के अंदर और अगर आपने प्रॉपर तरीके से अपने किसी जगह स्टोर के अंदर या किसी जगह आपने वो फाइल कैबिनेट के अंदर उसको प्रॉपर तरीके से नहीं रखा हुआ तो जाहिर बात है उस फाइल को ढूंढने में आपको घंटे लग सकते हैं, क्योंकि आपने तो ये कि उसका सीक्वेंस नहीं है, कोई तरतीब से नहीं रखा, कोई आपने जो उसको प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया उस फाइल को रखने के लिए, ना उसको कोई लेबलिंग की है, बस इसी तरह आपने फाइल को किसी जगह पे फेंक दिया। जाहिर बात है अब आप उसको दोबारा देखना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन कंप्यूटर में तो जाहिर बात है वो एक प्रॉपर तरीके से काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल सीक्वेंस। अ कंप्यूटर वर्क्स स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। अब देखिए कंप्यूटर खुद से काम नहीं करता। अगर आपको याद हो तो कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और इंस्ट्रक्शन पे स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, पहले बताया था कि कंप्यूटर 2 स्टेप में काम करता है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करना है और किस तरह करना है ये भी हम बताएंगे। और ये भी आपको पता है कि मैं आपको बताया था कि कंप्यूटर के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज एंड कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल सीक्वेंस कहते हैं वन आफ्टर अनदर, ये सारे के सारे जो स्टेप्स हैं ये वन आफ्टर अनदर होते हैं, सीक्वेंस के अंदर, ऑर्डर के अंदर होते हैं। ठीक है, और जो आपके प्रोग्राम के अंदर जो भी आपने प्रोग्राम दिया, जो भी आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिए वो उसको एग्जीक्यूट करता है, उस प्रोग्राम के अंदर जो भी उसकी तरतीब हो ऑर्डर होगी। कास्ट रिडक्शन, पहले ज़माने के अंदर ये कंप्यूटर बहुत महंगे होते थे, आज से 20-25 साल पहले की मैं बात करूँ, लेकिन आजकल जो है कंप्यूटर जो है बहुत जो है पीसी पर्सनल कंप्यूटर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत जो है वो क्या है अफोर्डेबल हैं, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं और आप इसको जो है ख़रीद के अपने लिए, चाहे वो ऑफिस में वर्क करना चाहते हैं या घर में करना चाहते हैं, आसानी से आप इसको अफोर्डेबल वो है डिवाइस है। डिफ़िकल्ट टास्क इन लेस टाइम एंड लेस कास्ट, मुश्किल काम भी कर सकता है, कम वक्त में करता है और कास्ट भी इसकी क्या है, कम है एज़ कम्पेयर टू पहले ज़माने के जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से जो है इसकी कास्ट क्या हो गई है, कम हो गई। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था, क्या की फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। ये हम आईसीटी पढ़ रहे हैं, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारा पहला पेपर होता है डीआईटी में, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसका पहला पेपर आईसीटी का होता है। इस पेपर के अंदर जो है हम 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे। एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से, ये दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं वो अगर चाहें तो एपटेक का जो है यूट्यूब का चैनल है, उस चैनल पे ये सारी वीडियोस अपलोडेड हुई हैं। तकरीबन कोई आईसीटी की 10 वीडियोस जो हैं वो कल तक अपलोड हो चुकी हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके कल तक का जो हमने टॉपिक पढ़ा है। ठीक है, और इसी तरह आगे फ्यूचर में भी हम जो यहाँ पर टॉपिक होता है वो साथ साथ यूट्यूब के चैनल पे अपलोड हो जाता है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के हैं। ये चूँकि हमारी जो सेकंड क्लास है इसकी ये ऑनलाइन की वो ऑपरेटिंग सिस्टम की है, तो जो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास ले रहे हैं तो उनको इंशाल्लाह ये टॉपिक भी